आजम सब बन गए, मगर सब ने खड़े में, सब चोर है, सब करप्ट है। ये कब्र में अपने लिए अजाब लेके जाएंगे। कहीं कभी खा लेते हैं, कहीं भूखे सो जाते हैं। ये है कि जैसे कि कोई मर गए, हमारा अल्लाह जानता है, हम जानते हैं कि जैसा माला दिया, बरियानी दिया, उस पे गुजारा करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं KH न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुलशन मेमार के अंदर और यहां पे हम मजदूरों से बात करेंगे कि रमज़ान अल मुबारक के महीने के अंदर मजदूर किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं और जो महंगाई हो रही है, क्या वो अपनी ईद की शॉपिंग कर सके हैं या नहीं कर सके, इफ्तारी कैसे करते हैं, क्या क्या उनके साथ मसाइल है। आइए मेरे साथ वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। भाई कभी खा लेते हैं, कहीं भूखे सो जाते हैं। ये हाल है। वो हालात ऐसे हैं कि जैसे कि कोई मर गए, कितने मर गए भूखे से और कितने मर रहे हैं। हालात कारोबार बिल्कुल नहीं है और बहुत परेशानी में वक्त गुजार रहे हैं। ये हमारा अल्लाह जानता है, हम जानते हैं कि जैसा रोज जब हमारा काम लग जाए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम 2000 रुपये दिहाड़ी कमा लेते हैं। अभी ये 500 भी नहीं मिलता है। यहाँ बैठ बैठ के बच्चों के टाइम यहाँ सारा दिन गुजारते हैं। रात को 12-1 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं। हालात कोई नहीं, कोई दे आता है तो अल्लाह भला करे, नहीं तो किसी को जबरदस्ती नहीं। तो बच्चों की कोई शॉपिंग वगैरह कर लिए? कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं किया, अभी कुछ भी नहीं लिया, ना कोई चप्पल, ना कोई चपूड़ी, ना कोई बच्चों को ऐसे परेशान है। आप कहाँ इफ्तारी करते हैं? सारी यही कर लेते हैं हम लोग। इफ्तारी कैसे घर वाले को इफ्तारी वहाँ पे वो अपना नमक से या वरना खजूर से किसी से गुजारा कर लेते हैं। क्या करें, बस वक्त ऐसे गुजर रहा है जैसे गुजार रहे हैं। अल्लाह जानता है, हालात बहुत खराब है और घर का मुश्किल से पूरा हो रहा है। मदद की है, राशन दे दिया है, कुछ मिला है आपको? नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं मिला और मुझे तो किसी से आसरा नहीं। मुझे अल्लाह से आसरा है, मुझे किसी से कोई आसरा नहीं है। और ना अल्लाह देख रहा है, मैं अपना यहीं बैठता हूँ। अपनी मजदूरी मिलती है तो गुजारा कर लेता हूँ, बस ये हाल है। हुकूमत से क्या कहेंगे कि पहले जो 20,000 25,000 मिल जाते थे, पहले मिल जाते थे, अब नहीं मिलते हैं। पहले मुझे एक दफा 12,000 मिलते, उसके बाद मुझे कुछ नहीं मिला। कह रहे हैं जी आपका नाम ही नहीं आ रहा और जो है ना आप जाए कार्ड बनवाएं, पास बनवाएं, अब किसके पास जाए, कोई सुनता नहीं है। गरीब आदमी अपना गुजारा बस वक्त से धक्का दे के गुजार रहे हैं, बस वही हिसाब है। कभी भूखे सो गए, कभी खा लिया, कभी नहीं खाया, तो ऐसे ही वक्त गुजार। कि इस वक्त जो महंगाई के अंदर दिन पर दिन इजाफा हो रहा है, कोई लग रही है आपको? नहीं। भाई मजदूरी नहीं लग रहा है और ये है जो बस सारा दिन इधर ही बैठा रहता है, दिन गुजर जाता है। कोई आ जाएगा, खाना माना दिया, बरियानी दिया, उस पे गुजारा करता है अभी हम लोग। वो ये है जो बस ये महंगाई का तौर पे हमने घर भी छोड़ा हुआ है भाई। ये फुटपाथ पे सोया होता हूँ, ये मेमार का 2 नंबर गेट का सामने। वो सुबह उठ के दिहाड़ी पे अगर कोई आ गया तो चला जाता हूँ, मजदूरी कर लेता हूँ, नहीं तो बस बैठा होता हूँ। मजदूरी करते हैं तो तकरीबन कितना दिहाड़ी लग जाती है? दिहाड़ी तो 1500 है और फिर वो भी जाते वक्त कोई बोलते है नहीं भाई ये इतना नहीं, 1000 रुपए देगा, 900 देगा, पूरा पैसा भी नहीं देता, हक पूरा नहीं मिलता है मजदूर का। हाँ, हम लोग अपना मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, मगर वो मशक्कत नहीं मिलता है। जो पहले था वो सही था, अभी जो है अब गड़बड़ में रह गए हम लोग। बस भाई हालात बहुत खराब है, अल्लाह माफी देवे हम लोग को यार। जब दौर था उसके अंदर एक ऐलान किया था कि मजदूरों को एक कार्ड देना था। कोई कार्ड मार्ट हमारे को नहीं मिला है। हमारे को बस ये है जो अगर दिहाड़ी लग गया शाम को अपना बच्चा एक पागल जैसा है हमारा, ये सारा अड्डे वाले को पता है। हाँ, वो भी हमारे को बोलता है अबू 100 रुपए दो, 200 दो, जब नहीं होते फिर किसी से उधार करके ले लेता हूँ, उसको दे देता हूँ। बोलेंगे हालात है इसके तरफ भी, तो मजदूरों का ये हालात है। ये देखो बिरयानी के पीछे ख्वार हो गया है। तो रोजगार नहीं है भाई। यहाँ पे हम लोग सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है, ना कोई इफ्तारी कराने का या कोई ऐसा कोई चीज देने का। बस शाम में भूखे प्यासे घर चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं देते हैं कुछ विशेष। ना रोजगार हमें लगता है, ना काम धंधा है यहाँ पे। समझे? यहाँ पे कोई NGO आके यहाँ पे आपकी इफ्तारी नहीं करवाती? कोई भी यहाँ पे नहीं कराता है। जो भी होते हैं भाई अपने अपने लोगों को करवा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को करवा रहे हैं। हम यहाँ पे बैठे होते हैं, कोई हमें कोई राशन या कोई ऐसी इफ्तारी, यहाँ पे कोई दस्तरखान ऐसा कुछ भी नहीं लगता। बस वही जो हम पानी के साथ आते हैं, पानी पी के वही चले जाते हैं, वही घर से पानी भर के ले आते हैं, वही होता है सिस्टम। बाकी यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलता है, कोई भी चीज नहीं है। यही हालात है। महंगी आइटम शुतुरमुर्ग खिला रहा है जी। क्या आपके पास कोई दस्तरखान के लिए या उनकी तरफ से कोई आया है? कोई उनकी तरफ से कोई बंदा नहीं आया। वो खिला रहा भी है तो अपने बराबर लोगों को खिला रहा है। हम गरीबों को यहाँ पे कोई भी ऐसा उसका कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया यहाँ पे कोई दस्तरखान लगाया हो या हम गरीबों को कुछ ऐसा दिया हो, मिला हो, नहीं मिला। बिल्कुल जी, बिल्कुल शांति। कितने बच्चे हैं आप? 3 बच्चे हैं।
बच्चे हैं। ईद की शॉपिंग कर ली है आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं किए भाई। नए कपड़ों के साथ ईदी होगी हमारी, कोई नए कपड़े बना ही नहीं सकते, ना हिम्मत है। 2-2 हज़ार रुपए का सूट है, पैसे हैं नहीं हमारे पास, आटा लेने के पैसे नहीं है तो कपड़े कहाँ से बनाएंगे भाई, भूखे प्यासे लोग हैं। गाड़ियां लग रही नहीं है यहाँ पे, काम धंधे हैं नहीं, समझे। ये गवर्नमेंट ऐसी आई है तो बोला कुछ और है, यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं है। इस रमजान मुबारक के अंदर घर का गुजारा कैसे हो रहा है? बस कैसे होला, गरीब लोग हैं उधर के ना तो बकरे तितर खा रहे हैं ना थे। वजीर आजम जो है उनको ये नहीं पता गरीब अवाम क्या करेगी। अल्लाह करती है और गुजारा करती है, तस्बीह पढ़ती है अल्लाह की, उसमें के ना निजाम चल रहा है। वजीर आजम के ऊपर नहीं है, अल्लाह के ऊपर है। क्यों रोजा अल्लाह के हक में रखते हैं हम लोग सब मुसलमान। अल्लाह पाक निजाम चला रहे हैं, मखलूक खुदा की अल्लाह पालता है, मगर वजीर आजम के ऊपर नहीं है। वजीर आजम सब बन गए, मगर सब ने खड़े में, सब चोर है, सब करप्ट है। ये नहीं सोचा जी हमने भी कलमा पढ़ा है, इन मुसलमानों ने, मजदूरों ने भी कलमा पढ़ा है। कलमे की वजह से इनको ऊपर के ना थे रहमत करूं, रमजान का महीना है, रहमत का निजाम करूं, चीजें सस्ती करूं, आटा सस्ता करूं, चीनी सस्ती करूं, क्योंकि गरीबों को सहूलत मिले। गरीबों को सहूलत नहीं मिलेगी, इनका क्या फायदा है? कब्र में क्या लेके जाएंगे? अजाब लेके जाएंगे अपने लिए। ये कब्र में अपने लिए अजाब लेके जाएंगे, फायदा इसको कुछ भी नहीं है। कब्र का स्वाब इसका गरीब आवाम सब अच्छी गुजारा करेगी रमजान और सस्ताई और महंगाई में, तो उनका भी अल्लाह पाक का अजर देता है, इनका भी कब्र साफ, उनका भी साफ। ऐसे तो नहीं है, कमाना बहुत मुश्किल है। ये रोजगार किधर लग रहे हैं? बस बैठे हुए हैं, आड़े के ऊपर बैठ के जाते हैं, अल्लाह अल्लाह करके जाते हैं। एक दिन नहीं दूसरा दिन लगता है, मगर अल्लाह का शुक्र है बच्चों का दाल रोटी सूखा सीना अल्लाह पाक दे देता है, मगर अल्लाह देता है। ये वज़ीर आज़म के ऊपर नहीं है, इन्हें सोचा ही नहीं है कि आवाम का, गरीब क्या करेगी। वोट हम लोगों ने डाल दिया इनके बक्से में। लगता है जहाँ पे आप लोगों को खाना खा सकते हो? बस यही कोई अल्लाह वाला बंदा आ जाता है बीच में कोई अल्लाह वाला बंदा आता है जो रोजा खुलाता है, वो भी कभी 15 दिन 20 दिन 10 दिन के बाद। नहीं है, रोजगार नहीं है, सबका बेचारे परेशान है। बस इनकी परेशानी मेरा अल्लाह दूर करे, मेरा रब। आज़म के ऊपर नहीं है, इनको कलमे का खौफ होगा, कब्र का होगा, इंशाल्लाह अच्छा करेंगे, गरीब आवाम के लिए बेहतर करेंगे। गुजारा नहीं है यार, ये नई हुकूमत तो कुछ भी नहीं दे रहे आवाम के लिए। ऑलरेडी और भी 4-5 दिन से हमारे दिहाड़ी नहीं लग रहे, हम जलीलो ख्वार है, इसको परवाह ही नहीं है। बस ये लोग शहरी की मेरी की देते हैं, इधर इफ्तारी में गुजारा हो जाता है, कर रहे हैं, कोई नहीं है। बस घर का भी अल्लाह साबिर है।